गाइस, मैं फिर से आ गया हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो जैसा कि पता, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मेरा एक हफ़्ता कंप्लीट हो गया है। इस एक हफ़्ता में ज़्यादा कुछ तो गेन हुआ नहीं है, वही मुश्किल से पुराना ही वाला 11 सब्सक्राइबर, और हर वीडियो में 6 से 7 लाइक से ज़्यादा कुछ व्यूज़ से ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है। फिर भी बनाऊंगा मैं वीडियो, देखता हूँ। हर एक स्टोरी मैं बताऊंगा जो जो मेरे साथ इन सब दिनों में हुआ है, अच्छा बुरा जो भी है मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोग को। फिलहाल आज एक नया स्टोरी के साथ आया हूँ। जैसे कि कल मैंने बताया था आपको बुलेट के बारे में, कि सबको सबसे बचपन में से ही सबको प्यारा रहता है बाइक चलाना, ये चलाना। तो स्टाइलिश बाइक हो, भारी बाइक हो, तो आदमी मैक्सिमम स्टाइलिश बाइक ही चुनता है। लेकिन बुलेट का मज़ा ही कुछ और रहता है बुलेट चलाने का। तो आज मैं आ गया हूँ अपना एक नया स्टोरी उस साइकिल के बारे में। तो जब मैं याद होगा आप लोग को, एक बहुत पहले एक बहुत पुरानी एक साइकिल आया करता था एटलस का, जो अ, हमारे पापा लोग दादा लोग के ज़माने का साइकिल था। वो गोल ऐसा आगे में हैंडल था, जिसको वो पुराना पुराना स्टाइल था वो साइकिल का। तो उससे मैंने साइकिल चलाना सीखा। एक हाफ पेडल आता था, बोला कहा जाता था कि पहले हाफ पेडल सीख लो, फिर उसके बाद फिर फुल पेडल सीखना। तो हाफ पेडल सीखते सीखे, उसके बाद फिर फुल पेडल सीखे। तो उसके बाद फिर उसी से कभी कभी आता था ट्यूशन। लेकिन वही बात है कि सारे बच्चे लोग उस समय नया नया स्टाइल वाला साइकिल यूज़ किया करते थे। हरकुलस का आया हुआ था, फिर वो MTV करके एक साइकिल आया हुआ था, बहुत कुछ कोई साइकिल था और नया नया डिज़ाइन आया था। तो अब 12-13 साल की उम्र में मुझे भी साइकिल से चलाने का बहुत शौक था। तो मेरे पापा मुझे बोले कि तुम एक ही बार लेना, जब अपना स्कूल ये 10-12 के आसपास में तुम ले लेना अपना बड़ा साइकिल एक ही बार में, तब तक में ये पुराना भी हो जाएगा। तो फिर भी मैं, चलो ठीक है। ट्यूशन कहीं जाता था पैदल, तो कभी उसी साइकिल से चला जाता था, तो कभी पापा लेके चल जाते थे साइकिल। उस समय हम लोग के पास बाइक नहीं था। और ये मैं बता रहा हूँ 2000 के आसपास के बारे में। 2000 99 2000 या 2001 का ये कहानी है। क्योंकि हाँ, 99 2000 के आसपास का कहानी है। तो मैं 10th क्लास में या 9th क्लास में गया, तो मेरे पापा मुझे साइकिल ले ला के दिए। वो हरकुलस था, हरकुलस साइकिल था। आगे में हैंडल स्ट्रेट हैंडल, ऊपर में हल्का सा उठा हुआ, और मोटा टायर वाला जो आजकल चला हुआ था, वो वाला साइकिल था। तो वो साइकिल लेकर के मैं बिंदास हो गया कि मतलब कि एक, कि बंगला में बोलते केत। तो केत और कोई जो भी स्टाइल मारना पूरा चलता था मेरा उस साइकिल से। कि और बहुत अच्छा ब्रेक था, मतलब बहुत अच्छा पकड़ था। तो बहुत दिन भी नहीं चलाया, उसका भी एक स्टोरी है कि मुश्किल से 1 साल तक चलाया। वो भी क्यों, क्योंकि क्या हुआ था कि मेरे घर के सामने में एक आंगन था। तो अब होता है ना कि जब अपने ऊपर जिम्मेदारी आता है तभी पता चलता है। तो जब पापा पापा उस दिन शायद गए हुए थे, मेरी दादी घर में शायद गए हुए थे। तो माँ थी, मैं था और बहन थी। तो वो साइकिल को मैं ऐसे ही बाहर में बरामदा की में इसको लगा के छोड़ दिया था, तो उसे लॉक नहीं किया था। और रेगुलर बेसिस पे क्या होता था, जब पापा रहते थे तो उसको अच्छा से लॉक करके रख देते थे। और मतलब सही से उसको रखा जाता था साइकिल को। लेकिन उस दिन क्या था, मेरे हाथ में था, मैं ऐसे गया जा करके रख दिया साइकिल। और उस दिन था रामनवमी। तो रामनवमी में जुलूस वुलूस जो निकलता है वो हुआ था। तो अब क्या सीन क्या नहीं था, सुबह के 4 बजे के आसपास वो साइकिल कोई आया, आकर के उस बालकनी से उठा करके निकाल लिया साइकिल। और संजोग ऐसा था कि जिस दिन वो साइकिल उठाया उस दिन सामने में एक अंकल रहते थे। वो 4 बजे उठ करके, मतलब टहलना उनका रहता था, तो वैसे पूछे, देखे कि वो एक साइकिल एक बंदा लेकर के है, वो ढकेल करके ले जा रहा। तो उनको लगा कि होगा उनका कोई साइकिल खराब हो गया होगा, सुबह सुबह इतना कौन करता है 4 बजे चोरी। तो एक साल ही हुआ था मेरा साइकिल का, तो साइकिल चोरी हो गया। उसके बाद फिर बहुत उदास था। पापा को बोला तो पापा कुछ बोले नहीं। अब उसके बाद से फिर मुझे साइकिल मिला नहीं। मैं फिर उस समय ट्रेकर चलता था, ट्रेकर पकड़ के मैं जाता था अपना, ये ट्यूशन व्यूशन कहीं भी जाना हो। और स्कूलिंग तो मैं बस बस से ही जाया करता था स्कूलिंग के लिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरे पापा एक दिन ऐसे ही मुझे फ़ोन किए। बोले कि घर में उस समय टेलीफोन था, मोबाइल तो था नहीं। तो टेलीफोन करके फ़ोन किए घर में कि सब लोग कहाँ पे है। तो माँ बोली कि ऐसा ऐसा है, सब तो घर में ही है। तो बोले कि इधर आ जाओ, रिलायंस शोरूम है धनबाद में, रिलायबल शोरूम है धनबाद में, रिलायबल शोरूम है धनबाद में, वहाँ पे आ जाओ। तो हम लोग सोचे क्या हो गया अचानक से। तो अब फिर माँ मुझे फिर हिंट दी कि
बाइक नया खरीदाया जा रहा है। तो कौन सा बाइक, तो उस समय बहुत फेमस बाइक था सीवीजी, पैशन, हीरो होंडा का, और पल्सर आया हुआ था। लेकिन पल्सर तो हम लोग मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि उसमें ज़्यादा ज़्यादा माइलेज तो उसमें था नहीं। तो हम लोग क्या किए कि हीरो होंडा का ही स्प्लेंडर लिए, और वो एक लास्ट मॉडल था, बहुत अच्छा गाड़ी था उसका। फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया था, पीछे का टेल लाइट, आगे का हेडलाइट। लेकिन वो एक लास्ट मॉडल था जो कि बहुत पुराना वाला था, जो नया नया स्टार्टिंग में आया हुआ था, जिसके लिए बहुत क्रेज़ था हीरो होंडा के लिए। तो वो मॉडल लिए हम लोग फिर। और संजोग ऐसा था कि ना मुझे आता था चलाने बाइक, ना मेरे पापा को आता था चलाने बाइक। फिर भी हम लोग ले लिए, लेकर के एक अंकल को बोले, अंकल आए हम लोग को लेने के लिए बाइक। हम लोग को ये शोरूम आए, वहाँ से बाइक लेकर के गए, जाके घर में रखा गया। अब वो घर में रखा ही है, पूजा वूजा करा करके। तो अब कम से कम 2 से 3 महीना वो घर में ही पड़ा रह गया, ना पापा निकाल पाते ना हम निकाल पा रहे थे। तो फिर भी एक बार हिम्मत की, पापा बोले कि चलो तुमको हम पीछे पकड़ते हैं, तुम चलाओ बाइक, एक बार ट्राई करो। तो धीरे धीरे करके जब स्टार्ट हुआ, तो फिर पहले छोटा जगह पे चलाया जाते थे, गली में चलाते थे, उसके फिर रोड में निकाल दिए। तो ऐसे मेरा साइकिल चोरी होने के बाद एक अचानक से बाइक खरीदना बहुत बड़ा ही एक सपना लगा। फिर वो बाइक अभी भी है मेरे पास। अभी भी मैं जब धनबाद जाता हूँ तो वो बाइक रखा हूँ। मुझे पापा बहुत बार बोले कि नहीं वो बाइक को मैं बेच दूंगा, ये वो। मैं ही मना किया कि नहीं, बाइक को बेचे नहीं, ये अपना पहला ही बाइक था अपने घर का। तो वो बाइक अभी भी है, हीरो होंडा का स्प्लेंडर बाइक, जो कि आज भी मैं ही मतलब मैं जब चलाता हूँ तो मैं ही चलाता हूँ। पापा तो अभी तक चलाना सीखे ही नहीं है। वो जाते हैं तो बहुत कम ही चलाते हैं, थोड़ा बहुत, लेकिन वैसा इतना हाथ बैठा हुआ नहीं है उनका। तो मैं ही उसको चलाता हूँ। तो ये रहा मेरा स्टोरी, साइकिल से बाइक में हम लोग का जो कहानी है, और साइकिल का जो चोरी ये हुआ, ये बहुत बड़ा मेरा लॉस हुआ था। वरना लॉस भी हुआ तो प्रॉफिट भी हुआ, कि साइकिल अगर चोरी नहीं होता तो शायद मुझे बाइक मिलता नहीं। तो यही है। वैसे आपको बता ही दिया हूँ कि अपडेट मेरा पिछला दिन का ये हाल है। और सीख रहा हूँ वीडियो बनाना, बहुत हिचकिचाहट भी होता है कि क्या, किस पे वीडियो बनाऊँ क्या बोलूँ। और देख ही रहे हैं आप लोग कि मेरा धीरे धीरे हिचकिचाहट शायद ख़त्म हो रहा है आप लोग के साथ। तो चलिए, जर्नी में साथ दीजिए, और हो सके तो शेयर करिए कि वीडियोस में कोई व्यूज़ बढ़ नहीं रहे ज़्यादा, 7 से ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। बस ऐसे ही मेरे जर्नी में सपोर्ट करिए। चलिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।